जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। पहले तो हम कल की वीडियो के लिए क्षमा चाहेंगे। जब हमने वीडियो बनाया था तब उसको जब सुना तो हमको पता नहीं था कि इतना ज़्यादा वॉइस का एरर है उसमें और बहुत ज़्यादा वॉइस इको भी कर रही थी और फ्लक्चुएट भी, तो उसके लिए पहले हम क्षमा चाहेंगे। हमको ये पता था कि माइक नहीं है तो शायद आवाज़ ख़राब होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा ख़राब होगी नहीं पता था। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जनगणना में आज से सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में सेल्फ एन्यूमरेशन का काम चालू हो गया, स्वघोषणा का काम चालू हो गया। तो आज हम एक और अपडेट वीडियो लेकर आए हैं ताकि हम आपको बता सकें कि हमें कैसे इसको करना है ना? और आज हम लाइव बताएँगे, पीपीटी से अच्छा है। दूसरे स्टेट से हमने आपको कुछ डेटा लेकर बताया था, तो आज हम आपको पूरा लाइव बताएँगे। हल्का-सा रिवाइज़ एक बार कर लेते हैं। जनगणना यानी कि जो 10 साल में होती है, आपकी मतलब व्यक्ति की, उसके घर की और उसके पास उपलब्ध साधनों की, संसाधनों की गणना करके शासन को दी जाती है, ताकि उसके आधार पे उसकी आर्थिक, सामाजिक और आवासीय जानकारी एकत्र की जाकर योजनाओं के बारे में क्रियान्वयन किया जा सके। ठीक है? यह सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा कराया जाता है। जनगणना जिसमें आपकी जो बेसिक सारी चीज़ें हैं, उन सब की काउंटिंग होती है। यह जो 2000 जनगणना 2027 है, ये भारत की पहली जनगणना है। पहली डिजिटल जनगणना है और इसमें ऑनलाइन डेटा भरने की सुविधा है, ताकि सिर्फ़ आप एन्यूमरेटर या जो व्यक्ति घर आता है आपके, जो प्रगणक, जो एन्यूमरेटर घर आते हैं, इस बार विकास और प्रगति है, तो घर आकर आपसे जानकारी लेते हैं, तो इसके पहले जब वो आएँ, तो एक आप अपना पूरा डेटा ब्लूप्रिंट टाइप का बनाकर आप अपना पूरा ऑनलाइन भर दें, ताकि जब वो आएँ, तो वो केवल वेरीफ़ाई करें, क्रॉस चेक करें और वेरीफ़ाई करके ओके कर दें। मतलब उनको पूरी मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है? सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्व घोषणा, खुद की जानकारी की घोषणा देना या खुद की जानकारी को पोर्टल पर भरना। ये सुविधा पहली बार शुरू की गई है और इसमें आप घर बैठे वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। गणना कर्मी आने से पहले डेटा जमा हो जाएगा आपका। ठीक है? इससे हो 4 चीज़ें होंगी। पहली तो समय की बचत होगी। जो गणना करता आएगा वो उसको पूरा काम नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, सही और सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। तीसरा, बार-बार पूछताछ नहीं करनी पड़ेगी गणनाकर्ता को। चौथा, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है? इसको करना कैसे है, तो स्टेप बाय स्टेप इसके बेसिक से ये हैं। सबसे पहले वेबसाइट पे जाएँ, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें, ओटीपी से लॉगिन करें, लैंग्वेज चुनें, फॉर्म भरें और सबमिट कर दें। है ना? फॉर्म जो है उसमें लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, जिसमें घर का प्रकार, कमरों की संख्या, पानी की सुविधा, शौचालय की उपलब्धता, बिजली का कनेक्शन, घर में उपलब्ध जो आपकी संपत्तियाँ हैं, साधन हैं, उनकी जानकारी, ठीक है? नाम, आयु, जेंडर, एजुकेशन और बेसिक्स जो भी आपकी बेसिक जानकारी है, वो सब जानकारियाँ भी ली जाएँगी। फॉर्म सबमिट करने के बाद एक रेफरेंस आईडी या ऐसी आईडी मिलेगी, जिसको आप कहाँ भर सकते हैं? अपने जो आपकी मेल पे और मोबाइल पे आएगी, जो आप गणनाकर्ता को देना जब वो आएँगे। ठीक है? ये घर बैठे आसान प्रक्रिया है, डेटा की सटीकता, एक्यूरेसी बढ़ती है, सरकारी जो गवर्नमेंट का काम है, डिजिटल गवर्नेंस है, इसको बढ़ावा मिलता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ठीक है? तो ये हो गई हमारी बेसिक सी बातें। इसमें सिर्फ़ ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी को भी ओटीपी नहीं देना है और कोशिश करें खुद से इसको करें और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in, उसी पे ही हमको इसको करना है। ठीक है? सेल्फ एन्यूमरेशन जो है जिससे वो जनगणना और आसान और डिजिटल होती है जिससे। तो इसमें सिंपल स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है कि आप इस वेबसाइट पे जाएँ, अपना स्टेट चुनें, कैप्चा डालें, उसके बाद हाउस होल्ड का नेम, 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालें, फिर प्रेफर लैंग्वेज और ओटीपी डाल के अपना डिस्ट्रिक्ट, पिन, विलेज डालें, अपनी लोकेलिटी को मैप कर लें मैप में। उसके बाद हाउस लिस्टिंग की जानकारी, भरने के बाद, हाउसिंग की जानकारी भरने के बाद, प्रीव्यू स्क्रीन में जाके सब चेक करें और सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, एक 11 डिजिट की एसईआईडी यानी सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। ये आईडी आपके मोबाइल पर और ईमेल पर चली जाएगी। जब एन्यूमरेटर आपके घर आएँगे, आप उनको केवल ये ऐसी आईडी दे दीजिए, वो ऐसी आईडी से आपका डेटा का मिलान करेंगे। यदि डेटा और आईडी मैच करता है आपका, मतलब आईडी उनके पोर्टल पे जो आईडी वो डालने पर आपका डेटा मैच करता है, तो वो कन्फर्म कर देंगे और सबमिट कर देंगे, और नहीं करेगा तो एन्यूमरेटर फिर आपसे फ्रेश डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है? तो ये सिंपल सी प्रोसेस है। अब एक बार हल्का रिवाइज़ करते हैं, फिर हम डायरेक्ट आपको आज लाइव बताएँगे। गूगल पे जाएँगे हम, सेंसस डालेंगे, सबसे जो सेकंड वेबसाइट है se.census.gov.in पे क्लिक किया हमने, ये आ गई हमारी वेबसाइट। ठीक है? इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्वगणना पे क्लिक कर दिया हमने, ये आ गया एक्सटर्नल लिंक। ये है सेल्फ एन्यूमरेशन। 12 से 6 के बीच में नहीं होगा, केवल सुबह 6 से शाम को, रात को 12 बजे तक होगा। 12 से 6 मेंटेनेंस का काम चलता है। ठीक है? उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आए हम, ये हमारा पेज खुला। यहाँ पर आप स्वगणना की अवधि देखेंगे तो अवधि देख सकते हैं आप, किस स्टेट पे क्या कब से कब तक होना है। जैसे हमारा मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल होना। फिर आप इसके बाद ऐसी जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस, क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी ये लिस्ट है। इस लिस्ट को आप देख सकते हो, तो अपने प्रश्न तैयार कर सकते हैं कि क्या पूछा जाएगा, क्या भरना है आपको आराम से। ठीक है?
ये देखिए उपयोगकर्ता की गाइड है, यूजर गाइड। इसके बाद ये यूजर गाइड है। फिर यहाँ पर आपका फ्लो चार्ट है। ये देखिए फ्लो चार्ट में दिया हुआ प्रॉपर कैसे होगा, क्या होगा, पोर्टल चुनना है। ठीक है, तीन सेक्शन में काम होना। पहला आपका इनिशियल रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपका वेरिफिकेशन और लोकेशन की आइडेंटिफिकेशन, तीसरा आपका डेटा एंट्री यानी कि डेटा को दर्ज करना, प्रविष्टि करना, और अंतिम प्रस्तुतिकरण यानी फाइनल सबमिशन, और लास्ट वाला जो क्षेत्रीय या फील्ड वैलिडेशन, जब प्रगति और विकास आपके घर आएंगे तो वो आपकी SEID से आपका डेटा को वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, फिर आता है FAQ। FAQ पे आप देख सकते हैं कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, जनरल क्वेश्चंस हैं इसके। ठीक है, इन पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। ट्यूटोरियल वीडियो है, इस पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे और आने वाले समय में और बढ़ते जा रहे हैं। ये हमने अपने चैनल पे भी शेयर किया हुआ है ना। और फिर अब हम जैसे वापस जाएंगे तो यहाँ पर हमने स्टेट डाला और वो किया, तो कल तक हमारा ये वाला मैसेज आ रहा था। अभी हम लॉगिन करके देखते हैं अभी क्या आ रहा है ना। इसके बाद बेसिक डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स हमने कल वाली वीडियो में बताई थी, आपको थोड़ी दिक्कत आई होगी। अभी हम लाइव बताते हैं, उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं लाइव। ये देखिए ये इस तरीके से पहला पार्ट है, स्थान का विवरण भरा हमने। फिर घर का विवरण था, घर के फर्श का, छत का, इन सब चीज़ों का विवरण था। ठीक है, ये आ गया। ये सब भरने के बाद सबमिट कर दिया हमने। फिर आया ओके। ओके के बाद ये देखिए ये इसको हम फिर से बता देंगे, ये सामान्य जानकारियाँ। ठीक है, परिवार के मुखिया से संबंधित सामान्य जानकारियाँ थी। सामान्य जानकारियाँ भरने के बाद सुविधाएं, पेयजल की सुविधा, बिजली की सुविधा, LPG की सुविधा, ठीक है, मुख्य स्रोत, शौचालय का प्रकार, ये सब बेसिक जानकारियाँ थी। स्नानागार कहाँ पर उपलब्ध है, खाना पकाने की क्या व्यवस्था है, ये सब करने के बाद अगला था परिसंपत्तियाँ, यानी कि जो परिसंपत्तियाँ आपके द्वारा धारण की जाती हैं, टेलीविजन, मोबाइल, रजिस्टर, इंटरनेट, ये सब चीज़ें सबमिट कर दिया हमने। इसके बाद इस तरीके से प्रीव्यू देखकर सारी जानकारी देखने के बाद प्रीव्यू किया और सबमिट कर दिया। ठीक है, पुष्टि करें और सबमिट करें। ये आ गया था हमारा। अब हम चलते हैं इस पे, कहाँ पर, सबसे पहले हम चलते हैं इसके स्टेप्स के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए लास्ट में जो SEID जनरेट होती है, हम चलते हैं सबसे पहले इस वाली वेबसाइट। ठीक है, तो ये आ गई हमारी गूगल। गूगल पे हमने डाला सेंसस। ठीक है, ये डाला हमने सेंसस। ये देखिए सेकंड वाला है डायरेक्ट सेल्फ एनुमरेशन का, और पहला है ये सेंसस। तो हम जैसे इस पे जाकर क्लिक करेंगे तो वो भी क्या खुलेगा वो भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा क्या है कि अब इसलिए हम PPT से बता रहे थे कि जो सर्वर है वो इशू ना करे। तो ये आ गया सेल्फ एनुमरेशन। आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, हिंदी कर दीजिए। यहाँ पर लिखा जाएगा स्वघोषणा। ठीक है, ये देखिए अभी वो अपलोड हो रही वेबसाइट, इसलिए ऐसे आ रहा। तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो बोलेगा एक्सटर्नल वेबसाइट, और ये एक्सटर्नल वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, और यदि हम डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे सेल्फ एनुमरेशन पे, तो भी हमारा ये देखिए, अब आप देख सकते हैं जो हमारी दो उसने खोला, ये जो उससे आए हम सेंसस की वेबसाइट से, और ये जो हमने डायरेक्ट खोली। ठीक है, यहाँ पर हम जा रहे हैं, हम चुनेंगे अपना स्टेट मध्य प्रदेश। यहाँ पर हमने डाला कैप्चा KXKPP और C। ठीक है, कल तक ये मना कर रहा था, आज क्या करता है देख लेते हैं अपन। अभी तो लोडिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये आज हो जाएगा, है ना। डेट आपका यहाँ पर दिख रही है आपको 16 अप्रैल, आज की डेट हमको ये दिख रही है। वही सारी अवधि है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, कैलेंडर देख सकते हैं, कब कहाँ पर होना है। ये स्वघोषणा के प्रश्न है कि कब कौन से क्वेश्चंस पे क्या क्या होना है। ठीक है, अभी ये वेरीफाई नहीं कर रहा है स्टेट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर बोल रहा है जैसे। ये देखिए कर लिया वेरीफाई। ये बोल रहा है 15-20 मिनट लगेंगे फॉर्म भरने में। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है ना। ये सबसे पहले इसने स्वागत किया, फिर इसने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से आप मकान सूचीकरण की जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, और फिर SEID आपको लास्ट में सबमिट होगी, 20 मिनट लगेगा, आराम से आप कर सकते हैं। ये मैसेज आ रहा है कि सेल्फ एनुमरेशन मध्य प्रदेश में केवल 30 अप्रैल तक भरा जाएगा, है ना। और मिडनाइट ऑफ द लास्ट डेट तक आप अपना सेल्फ एनुमरेशन कर सकते हैं, यानी 30 अप्रैल की रात को 12 बजे के पहले तक आप अपना एनुमरेशन कर सकते हैं। अब आता है नेम ऑफ द हाउस होल्ड। तो प्लीज एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली, वंस रजिस्टर्ड इट कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर। यानी कि आप नाम को बाद में नहीं बदल सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखकर ही हमको यहाँ पर एनुमरेशन करना है। हमने यहाँ पर क्या किया, हम नाम की एंट्री कर देते हैं। ठीक है,
ये हमने नाम की एंट्री कर दी। अब हमको भरना है यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो हम भर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने मोबाइल में डाला है ओटीपी, तो हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमने डाला तो वो ओटीपी चला गया। कहाँ चला गया ओटीपी? मोबाइल नंबर। ठीक है, तो देखिए हमने पहला स्टेप कर लिया, दूसरा स्टेप कर लिया ईमेल आईडी डाल के। अब तीसरा जा रहा है, तीसरे स्टेप पे हम पहुंचे लैंग्वेज और ओटीपी वाला। तो हम आ गए यहाँ वापस, ये हमको ओटीपी डालना और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए हम इंग्लिश ही रहने देते, चलिए हिंदी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने हिंदी कर ली। अब वो हमसे पूछ रहा ओटीपी जो हमने मोबाइल पे डाला था। ओटीपी है हमारा, ठीक है, ये हमने वेरीफाई ओटीपी किया, ये हमारा ओपन हो गया। आगे चले जाएंगे हम, अगली स्टेप हम देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट और पिन डालना है हमको। ठीक है, ये हमारा ओपन हो जाए तब हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और पिन डालेंगे। जैसे हम पिन डालेंगे तो वो हमारा नियरेस्ट लोकेशन खोल देगा। वहां से हम क्या करेंगे, गूगल मैप के माध्यम से इसको हम मार्कर के माध्यम से घुमाकर या उसको शिफ्ट करके अपनी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहां पर लाकर इसको कंफर्म कर देंगे। इनवैलिड ओटीपी बोल दिया इसने, 1 मिनट। ठीक है, देखिए ओटीपी हमने डाल दिया, इसने ओटीपी वेरीफाई कर दिया। अभी आ गया यहाँ पर लोकेशन लेने की। हम यहाँ पर लोकेशन जिला चुन लेते हैं। हमने जिला चुन लिया, हम पिन कोड डाल देंगे यहाँ पर 483225। ठीक है, ये देखिए ये आ गया। इसको सिलेक्ट किया हमने, ये खोज रहे हैं, ये खोज पे क्लिक कर दिया। यहाँ हमने जिला चुना, पिन कोड डाला, यहाँ पर हमने लोकेशन सर्च करके खोजे पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, ये देखिए ये आ गया यहाँ पर स्टेशन रोड, ये चर्च रोड, ये सेहोरा रोड। ठीक है, अनंत डेंटल क्लिनिक, ये देखिए ये रेलवे स्टेशन रोड। ये हाईवे, ठीक है, ये देखिए ये हम आ गए, ये है एग्जैक्ट लोकेशन हमारे घर की। ठीक है, ये हमने इस पर ड्रॉप किया। अब इसको हम स्थान की पुष्टि करें, ये हमने स्थान की पुष्टि कर दी, इसने ये स्थान को ले लिया। तो हम यहाँ पर जाकर क्या कर देंगे, इसको सहेजें और आगे बढ़ें। ठीक है, ये है ये है ये है, सब कुछ ओके है। हाँ, ये सहेजें हो रहा है, यानी कि हम किस स्टेप पे आ गए हैं, हम आ गए हैं अब 6th स्टेप पे। यहाँ पर हमको डेटा एंट्री और फाइनल सबमिशन करना है। ठीक है, ये जब तक घूम रहा है, तो ये देखिए हमने सबसे पहले भरा स्थान का विवरण। अब हम आ गए हैं जनगणना घर का विवरण भरने में। ठीक है, ये जनगणना घर का विवरण है। अब इसको आप समझिए, ये है पोर्टल। यहाँ पर आपको भरने हैं फॉर्म, कौन कौन से, 1, 2 और 3, 4। ठीक है, ये 4 फॉर्म हमको भरने हैं। इनमें इस जब भी आप किसी भी ऑप्शन पे जाएंगे तो ये आई का ऑप्शन दिया हुआ है, जहां से आप डिटेल ले सकते हैं। देखिए हमने इस पर क्लिक किया तो ये बोल रहा है जनगणना मकान के फर्श के निर्माण के लिए प्रयुक्त प्रमुख सामग्री का चयन करें। यानी कि किस चीज का फर्श है आपके यहाँ, फिर किस चीज की दीवार है आपके यहाँ, फिर किस चीज का छत प्रयोग, छत में कौन सी सामग्री है, और जनगणना के मकान की स्थिति। ठीक है, अब हम एक बार चलते हैं जो हमारा मैनुअल है इसकी तरफ। ये देखिए ये है सारे क्वेश्चंस, पहले से जो क्वेश्चंस तैयार किए हुए सारे मैनुअल्स में मिल जाएंगे। ये मैनुअल आपको आसानी से मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके का फर्श की सामग्री, दीवार की सामग्री, छत की सामग्री, पेयजल के स्रोत, शौचालय का प्रकार, खाना पकाने का ईंधन, है ना, परिसंपत्तियां, इस तरीके से ये आपको दी हुई हैं। इनको आप समझ सकते हैं जहां पर आपको डाउट। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोजेक, फर्श की टाइल्स या अन्य कोई। तो ये देखिए इस तरीके की है। अब आपके कौन सी आपने टाइल्स, आपने कौन सा फर्श आपने करवाया हुआ है, इसके हिसाब से हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिट्टी का नहीं है, लकड़ी बांस का फर्श नहीं है, पक्की ईंट का फर्श नहीं है, पत्थर का नहीं है, सीमेंट का था लेकिन उस पर क्या लग गई है, मोजेक और फर्श की टाइलें। तो ये सिलेक्ट कर दिया हमने। फिर मकान की दीवार में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री, तो पक्की ईंट की दीवारें हैं हमारी, पक्की ईंट हमने कर दी। जहां आपको डाउट हो तो ये देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है
यदि मकान के दीवार के निर्माण के लिए प्रयोग जो सामग्री की गई है उसमें यदि पहचान नहीं सकते हैं आप उसको तो अन्य को ही लिख दे। ठीक है, अगला आते हैं हम छत में। तो छत में ज्यादातर क्या करते हैं हम लोग कंक्रीट का ही यूज करते हैं। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, आगे बढ़ाएं, सबमिट। ठीक है, अब हमने भर दिया यहाँ पर क्या, ये 2 भर गए हमारे। तीसरा आ गया सामान्य जानकारी। अब इसमें हमको भरना इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 4। परिवार के मुखिया का नाम लिखा है। अब वो बोल रहे हैं इसका लोकल लैंग्वेज में नाम। ठीक है, ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया। ठीक है, ये हमने लोकेशन भर दी। अब पुरुष का लिंग, जेंडर मतलब परिवार के मुखिया का जेंडर, ये भर दिया हमने। अन्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य, तो अब यदि इन दोनों में नहीं है तो आप अन्य में आएंगे। ठीक है, इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, अपना मकान है ये। रहने योग्य कमरों की संख्या, अब हमको इसमें रहने योग्य कमरों की संख्या लिखनी है। यदि जैसे हमने कल बताया था, यदि 2 BHK है यानी कि 3 कमरे, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए आप पढ़िए, ये बोल रहा है कि रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, स्टोर रूम और गलियारे और बरामदे की गिनती नहीं करनी। ठीक है, केवल कमरों की गिनती करनी है। तो 2 BHK का मतलब होता है 2 बेडरूम और 1 हॉल, तो ये तीनों रहने योग्य कमरे हैं, तो इसकी गणना हो जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा भी 2 BHK, तो हम इसको 3 कर देते हैं। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियां, तो दंपत्तियां कितनी हैं, 2 दंपत्तियां हैं। 4 लोग हैं, 2 दंपत्तियां हैं, तो ये हो गया 2। एक होता, एक अविवाहित होता और एक विवाहित होता तो हो जाती है 1। ठीक है, तो जितने भी विवाहित मैरिड कपल हैं वो हो जाएंगे 1, या मतलब उनकी संख्या के हिसाब से। ठीक है, फिर हम कर देंगे इसको सहेज। ठीक है, अब हम आ गए पेयजल का मुख्य स्रोत। पेयजल कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे हमारे यहाँ बोरवेल लगा है, ट्यूबवेल लगा है, बोरवेल लगा है, हमने बोरवेल कर दिया। ठीक है, ये देखिए इस पे आप देख सकते हैं, यदि एक परिवार 2 या 2 से अधिक स्रोतों से पीने का पानी प्राप्त करता है, परिवार द्वारा वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान अथवा अधिक समय तक जिस स्रोत का उपयोग किया जाता है को दर्ज करना है। नहीं, यानी कि आप पीने का पानी कहाँ से उपयोग कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। भाई जैसे कई लोग आरओ का पानी मंगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। स्रोत की उपलब्धता कहाँ पर है, तो भाई परिसर के अंदर घर में ही बना हुआ ट्यूबवेल अपना, बोरवेल है ना। प्रकाश का मुख्य स्रोत, तो लाइट कहाँ से आ रही है, बिजली की लाइट है ना, अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। शौचालय तो परिवार के उपयोग हेतु है या अन्य के साथ साझे में है या सार्वजनिक है, तो उपयोग हेतु है अपने लिए, खुले में तो नहीं जा रहे तो नहीं। शौचालय का प्रकार, पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक है, अन्य पद्धति है, तो अपन लोग सेप्टिक टैंक वाले पुराने लोग हैं। ठीक है, इसमें वो पूछ रहा है कि 2 गड्ढा शौचालय है, तो इनमें से कोई एक आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर गंदे पानी की निकासी, तो गंदे पानी की निकासी ढकी नाली है, खुली नाली है, तो खुली नाली है, ओपन ड्रेनेज है। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है, तो अब ये देखिए इसमें पढ़िए, यदि कोई परिवार परिसर के भीतर नहाने के लिए बिना छत वाला साझा बाथरूम कक्ष उपयोग करता है तो इसे सुविधा उपलब्ध माना जाएगा। यदि स्नान गृह है तो हाँ, और छत के बिना खुला है तो अहाता, तो हम इसको कर देंगे स्नान गृह है। फिर रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, तो रसोई घर में खाना पकाते हैं तो पीएनजी और एलपीजी का कनेक्शन है या नहीं है, अपने यहाँ तो है। फिर खाना पकाते हैं, रसोई घर नहीं है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ही आ जाएगा। यदि खाना पकाते हैं पर रसोई घर नहीं है, ठीक है, यानी कि किचन नहीं है, फिर एलपीजी से बनाते हैं बीच आंगन में तो ये आ जाएगा, और एलपीजी है और किचन में बनाते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, और बाहर पकाते हैं तो बाहर का आ जाएगा इसमें ऑप्शन। फिर खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन किस चीज से पकाते हैं, तो अपन ने पीएनजी एलपीजी लिखा था, अब यहाँ पर प्रॉपर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम एलपीजी पीएनजी सिलेक्ट कर दिया हमने, और इसको क्या कर देंगे सहेज है। ओके, ठीक है, देखिए ये आ गया, हमारी सामान्य जानकारी हमने भर दी, हमने सुविधाएं भर दी। अब हम आते हैं परिसंपत्तियों पे। परिसंपत्तियां मतलब रेडियो ट्रांजिस्टर है अपने यहाँ, तो अब तो रेडियो ट्रांजिस्टर है ही नहीं, स्मार्टफोन में है तो हमने मोबाइल स्मार्टफोन डाल दिया। टेलीविजन है तो दूरदर्शन मुफ्त है या अन्य डीटीएच है, तो भैया हम तो चला रहे, जैसे अपन टाटा स्काई चला रहे हैं या डिश टीवी चला रहे हैं या सूर्या केबल चला रहे हैं, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इंटरनेट की सुविधा है तो लैपटॉप कंप्यूटर में, या हम भाई अपन अलग से आपने ब्रॉडबैंड लगाया किसी और चीज़ तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। हम मोबाइल से चला रहे तो हम मोबाइल सेलेक्ट कर दिया। लैपटॉप कंप्यूटर है, हाँ है। टेलीफोन मोबाइल स्मार्टफोन है तो केवल लैंडलाइन है, और स्मार्टफोन है साधारण मोबाइल है, दोनों है, तो अपन स्मार्टफोन ही है आज के समय पर, है ना।
यदि आपके पास अन्य मोबाइल है तो वो भी आप डाल सकते हैं, साधारण दोनों है तो दोनों डाल दीजिए। साइकिल, मोटर, टू व्हीलर है, साइकिल है, उसके बाद मोटरसाइकिल भी है तो दोनों डाल दिए हमने। कार, जीप, कार है। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, चावल है, गेहूं है, ज्वार है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। वो पूछ रहा है मुख्य अनाज, तो इसमें क्या है, इसको देखिए, यदि परिवार द्वारा एक से अधिक अनाजों का उपयोग किया जाता है तो मुख्यतः उपयोग किए जाने वाले अनाज या उसके उत्पाद को दर्ज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी हमारा मुख्य है उत्पाद हम वो लिख लेंगे। दो नहीं कर रहा तो फिलहाल एक का ऑप्शन इसमें आ रहा है और इसको हम क्या कर देंगे, सहेज है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म भर गया। अब हम आ गए पूर्वावलोकन, यानी हमने पहले लोकेशन चुनी। स्टेप्स पे जाते हैं हम, हमारी कौन सी स्टेप हो गई थी, हमने सबसे पहले लोकेशन चुनी। लोकेशन चुनने के बाद मोबाइल नंबर, हाउस होल्ड डाला, फिर लैंग्वेज चुनी, ओटीपी डाला, फिर डिस्ट्रिक्ट पिन चुन के लोकेशन को मार्क किया मैप पे। इसके बाद हमने फॉर्म भरा। फॉर्म देखने के बाद हम आ गए हैं 7वीं स्टेप यानी प्रीव्यू स्क्रीन। तो हमारा प्रीव्यू स्क्रीन है। स्थान, ये देखिए स्थान की जानकारी हमने भरी। जनगणना घर का विवरण हमने भरा, ठीक है, दीवार, छत, फर्श के बारे में। फिर मुखिया के संबंधित जानकारी भरी, कितने रहने योग्य है, कैटेगरी क्या है, ठीक है, विवाहित कितने लोग हैं। इसके बाद परिसंपत्तियां और सुविधाएं भरी, पेयजल की सुविधा, प्रकाश की सुविधा, शौचालय की सुविधा, गंदे पानी की निकासी, एलपीजी, खाना पकाने का। फिर परिसंपत्तियां भरी। परिसंपत्तियां में मोबाइल, स्मार्टफोन, टीवी, इंटरनेट, इन सब चीजों की हमने जानकारी भर दी और अनाज भर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक जानकारी। अब हमारा क्या बचा लास्ट, इसके बाद हमने जब सब कुछ सेट कर लिया तो हम क्या कर देंगे, इसको फाइनल सबमिट। अभी देखिए सर्वर पे लोड ज्यादा है तो हो सकता है इस तरीके का मैसेज भी आया आपको, है ना। इसको हमको ओके करके दोबारा इसको सबमिट करना। यदि हमारे बार बार प्रयास करने पे भी ये सबमिट ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ड्राफ्ट पे सेव भी कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे आप सबमिट करेंगे आपकी ऐसी आईडी जनरेट हो जाएगी और इस तरीके का मैसेज देगा कि लॉग इन रहें या लॉग आउट कर दें। यदि लॉग इन रहना है आपको तो लॉग इन रहे पे क्लिक कर देंगे और लॉग आउट करना है तो अब हम लॉग आउट कर देंगे। इस तरीके से ये जो हमारा ऐसी आईडी है ये जनरेट हो जाएगी। ये देखिए इस पे हमको मैसेज पे भी आ गई है और हमारे मेल पे भी आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारी ऐसी आईडी जनरेट हो गई। तो ये ऐसी आईडी जो है यही हमारे काम आएगी जब हमको जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है। ये ईमेल पे, मोबाइल पे और जो विंडो पे थी वो उसका हमने स्क्रीनशॉट रख लिया। इसका हम प्रिंट कर लेंगे, जब जो भी हमारे एनुमरेटर आएंगे हम उनको दिखा देंगे। अब बेसिक सी जो कुछ चीज़ें हैं वो ये हैं, जब आप गलत एंट्री करेंगे तो इस तरीके से रेड बॉक्स आ जाएगा, जैसे कल भी बताया था हमने। और जब आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप इस पे आई पे क्लिक करके ये डिटेल्स को ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप सभी लोग अपना जो सेल्फ एनुमरेशन वो कर पाएंगे और सभी को समय से कर भी लेना चाहिए ताकि लास्ट डेट पे सर्वर का इशू ना हो। तो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में आप कर दें। कुछ लोग को ये डाउट है कि ऐप से होता है, तो कोई ऐप से नहीं होता, केवल और केवल se.census.gov.in वाले पोर्टल से ही आपका ये जो सेंसस का काम है वो होगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये है हमारी वेबसाइट se.census.gov.in, ठीक है। यहीं पर जाकर आपको क्या करना है, स्टेट चुन लेना है और बाकी कैप्चा डाल के आगे का आपको काम प्रोसेस कर लेनी है। किसी को कोई इसमें दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने नियरेस्ट जो भी प्रगणक हैं, आपके एनुमरेटर हैं आपके वार्ड के, जिन्होंने आपके घर के बाहर नाम नंबर लिखा है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और क्षमा चाहेंगे कल के वीडियो के ऑडियो के लिए। हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में भी जो रेक्टिफिकेशन है उनको प्रॉपर करें और आप तक वही चीज़ पहुंचाए जो एक्यूरेट हो और सही हो। जय हिंद।